हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, कभी कभी आपने क्या देखा होगा कि आपकी बॉडी ऐसे ही अचानक से सडन रिस्पॉन्सेज करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे होता क्या है ना कि आपने क्या किया, कभी किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे अपना हाथ रख दिया, आपने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। मतलब किसी गर्म बर्तन पे आपका हाथ पड़ गया तो आपने तुरंत हाथ हटा लिया वहां से। या फिर आप जा रहे कहीं पे, अचानक आपके पैरों के सामने आपने पैर बढ़ाया जमीन पे रखने के लिए, जैसे ही रखने के लिए जा रहे हैं वहां पे देखा आपने स्नेक, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में गिरते पड़ते भागना शुरू कर दिया आपने। घुटने में चोट लगी, आप तुरंत जमीन पे लेट गए या फिर बैठ गए। या फिर आपके सामने किसी ने पीछे से कोई नीडल चुभा दी तो आपने क्या किया, अपनी बॉडी को रिस्पॉन्स किया, आप मूव करने लगे। या फिर आप कभी कभी मूवी देख रहे होते हैं, हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, जो घोस्ट होता है वो अचानक से आता है। ठीक है, वो जब अचानक से सामने आता है तो आप क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं या अपने हाथ से अपनी आंखों को ढक लेते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये अचानक होते हैं। एक चीज इनमें कॉमन है कि ये जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये जितने भी 3-4 मैंने एग्जाम्पल बताया, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज ऐसे रिस्पॉन्स में आते हैं जिनमें आपकी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप बिना सोचे समझे ऐसे काम कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हमारी बॉडी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कभी कभी अचानक कोई आपके साथ एक्सीडेंट हो रहा है या फिर कोई बात हो रही है और आपकी बॉडी को डैमेज हो सकता है, तो इसके लिए बॉडी ने अपने आप को पहले से तैयार करके रखा हुआ है। और हमारी बॉडी में एक प्रोसेस, या फिर आप ये समझे कि हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म दे के रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे के सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए उसमें आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा, तुरंत आपने हाथ हटा लिया। अगर यहाँ पे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती, आप क्या करते, ब्रेन, जैसे मैंने क्या किया कि मुझे एक पेन लेनी है, यहाँ पे रखी हुई पेन मुझे लेनी है, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा कि लूँ कि ना लूँ, हाँ अच्छी है कि नहीं अच्छी है, चल रही होगी कि नहीं चल रही, 2-4 चीजें दिमाग में आती है। फिर आप सोचते हो कि हाँ इसको उठा लेते हैं क्योंकि आज मेरा एग्जाम है, हो सकता है लिखने में काम आ जाए, या फिर मुझे आज कॉपी चेक करना है यहाँ पे, इसलिए ले लेता हूँ। मैं तो बाहर क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ, क्यों मैं इस पेन को लेके जाऊँ, हाँ मुझे मैं अपने लोअर में रखूंगा, वो पता चला पॉकेट में से गिर जाएगा कहीं पे। तो यहाँ पे जो मैंने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया, ये हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है जनरली। मैंने पिछले 2-3 लेक्चर, जो 4 लेक्चर इस चैप्टर के डाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली, तो ये बच्चे अगर देखें तो वो समझ जाएंगे। और इस लेक्चर में मैं रिफ्लेक्स एक्शन को एकदम आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। लेक्चर भी ज्यादा लंबा नहीं होगा। देखो, मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको समझने के लिए आपको थोड़ा से क्या करना होगा, पहले पुराने लेक्चर्स को देख लेना चाहिए। आपको 3-4 लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आपको समझ में आएगा कि हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। कुछ भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगे, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। और उस रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो वो जो रिस्पॉन्स होता है 2 टाइप का होता है। एक तो होता है नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, एक होगा नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा, और एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। मैंने पहले ही बताया कि हम कंट्रोल, जो भी रिस्पॉन्सेज का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसको रिफ्लेक्स, अगर फास्ट है तो रिफ्लेक्स एक्शन, और अगर बहुत ही ज्यादा स्लो है तो उसको एंडोक्राइन सिस्टम, अगर बहुत फास्ट है तो उसको हमारा नर्वस सिस्टम, और अगर बहुत स्लो है तो उसको हमारा एंडोक्राइन सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। लेकिन जो नॉर्मल रिस्पॉन्स कैसे आप करते हो, जैसे मैंने पिन वाली बात कही, वो आपने कैसे किया, उसमें सबसे पहले क्या है ना कि आप या फिर आपने किसी बॉक्स में एप्पल रखा हुआ है और आप देख नहीं पा रहे, आपने उस एप्पल को ऐसे हाथ से टच किया तो आपको एहसास हुआ कि हाँ वहां पे एप्पल है, आपने देखा नहीं बट आपको समझ में आ गया कि एप्पल है। तो उस तरीके का जो रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि आपका ब्रेन तक सिग्नल गया, आपके ब्रेन ने कहा कि ये वाला शेप तो एप्पल का होता है, इसीलिए आपने समझ लिया कि वो एप्पल है। तो उस टाइप का रिस्पॉन्स जो होता है उसमें थिंकिंग, मेमोराइजिंग, लर्निंग और एक्सपीरियंसेस की जरूरत पड़ती है, तो जो बिना ब्रेन के इनकम्प्लीट होगा। तो स्लो रिस्पॉन्स, नॉर्मल रिस्पॉन्स के लिए आपको चाहिए क्या, रिसेप्टर सबसे पहले, जिससे आप चीजों को, स्टिमुलस को रिसीव करोगे। फिर एक नर्व चाहिए आपको, उस नर्व का नाम है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व रिसेप्टर से चीजों को सेंस करने वाले, जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो आपने सेंस किया हुआ है, उसको तुरंत कैरी करेगी, कहाँ पे लेके जाएगी,
हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लेके जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगी, जिसमें आपका स्पाइनल कार्ड आता है, या फिर ऐसे मैं लिख देता हूँ स्पाइनल कार्ड। और स्पाइनल कार्ड से ये चीजें कहाँ पे जाती है, आपके ब्रेन के पास जाती है। आपका ब्रेन क्या करता है, सिग्नल भेजता है कहाँ पे, किससे, एक नर्व है उसको हम बोलते हैं मोटर नर्व, जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से लेकर आती है, मोटर नर्व। और मोटर नर्व इंफॉर्मेशन को लेकर आती है मोटर ऑर्गन, जो मोटर ऑर्गन जो मतलब ये आपकी वॉलंटरी मसल्स होती है जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में काम करती है, मोटर ऑर्गन इसको बोल देते हैं। ये वो ऑर्गन होते हैं जो आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी, सिंपल सा है, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स आपकी बॉडी ने किया, जो इसमें थिंकिंग और एक्सपीरियंसेस, पुराने जो भी लर्निंग वर्निंग सारी चीजें थी वो सब इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ब्रेन के। लेकिन होगा क्या अगर ऐसे नॉर्मल हम रिस्पॉन्सेस करें, अगर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करे, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा और वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, फिर हमारा ब्रेन उसको क्या करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ढेर सारी नर्व्स न्यूरॉन जो होती है ना आपस में मिलके बनती है, तो इन्फॉर्मेशन काफी देर तक वहां पे रहती है। फिर उसके बाद वो सेंड करता है आप मोटर नर्व से कि जाओ ये वाला आप रिस्पॉन्स करो, ठीक है। इंफॉर्मेशन जाएगी यहाँ पे, कुछ टाइम तक रुकेगी, फिर उसके बाद मोटर नर्व से भेजेगी, तब जाके आप रिस्पॉन्स करेंगे। उतने टाइम पे आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा तो आपका हाथ जल जाएगा, और आपका एक बार हाथ जल गया तो फिर आपका नुकसान हो गया। तो यहाँ पे नेचर ने क्या किया कि आपको एक रिफ्लेक्स एक्शन दे दिया कि आप तुरंत रिस्पॉन्स कर सको। आपका रिस्पॉन्स फास्ट होना चाहिए, सडन होना चाहिए। तो अब ये फास्ट एंड सडन कैसे होगा? ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन तक जाएगा तो टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ना पहुंचे। इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन तक जाएगा तो टाइम लगेगा। मैंने यही बताया, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ना ले जाया जाए, बल्कि यहाँ पे स्पाइनल कार्ड तक ही इंफॉर्मेशन जाए, क्योंकि वहां तक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। और स्पाइनल कार्ड में सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स दोनों आके एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। बीच में जो एक नर्व होती है जो ट्रांजिशन का काम करती है, जैसे यहाँ पे ब्रेन काम कर रहा है, वहां पे एक नर्व काम करती है, उसको हम बोलते हैं रिले नर्व। ओके, जैसे सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है, दोनों के बीच, ये सेंसरी नर्व है, ये मोटर नर्व है, दोनों को बीच में जोड़ने का काम जो कर रही है, ये कौन सी नर्व कर रही है? रिले नर्व। और ये जो रिले नर्व है वो पाई कहां पे जा रही है? इस स्पाइनल कार्ड के अंदर पाई जा रही है। मतलब आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को लेके जाती है स्पाइनल कार्ड के पास, स्पाइनल कार्ड से ब्रेन के पास जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। स्पाइनल कार्ड में रिले नर्व क्या करती है? तुरंत इसको ट्रांजिट कर देती है। ब्रेन तक भेजने के बजाय क्या करेंगे? तुरंत कहेंगे कि यहीं से डायरेक्ट आप कहां पे चले जाओ, स्पाइनल कार्ड से ही कहां पे चले जाओ, आप मोटर नर्व्स के पास में आ जाओ। किसने किया? स्पाइनल कार्ड के अंदर पाए जाने वाले रिले नर्व ने। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अब तुरंत जो रिस्पॉन्स हुआ वो कैसे हुआ? रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, रिले नर्व, मोटर नर्व, मोटर ऑर्गन। आपने जब किसी चीज को जब टच किया तो इंफॉर्मेशन तुरंत कहां पे पहुंची? आपके स्पाइनल कार्ड तक पहुंची थ्रू सेंसरी नर्व। अब वहां पे जो रिले नर्व है तुरंत उसने ब्रेन तक जाने के बजाय उसने कहा कि इसको इसका ट्रांसमिशन होना चाहिए फिर से कहां पे? मोटर नर्व के पास। या तो ब्रेन मोटर नर्व को गाइड करेगा या रिले नर्व करेगा। रिले नर्व सिंपल सा होता है, तुरंत उसने चेंज कर दिया, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तुरंत फास्ट उसने काम किया। मोटर नर्व ने तुरंत मैसेज लेके गया और उस मोटर ऑर्गन, जैसे कि आपकी वॉलंटरी मसल, उस ऑर्गन से उसने कहा कि जल्दी से अपना हाथ उठा लो, आपने तुरंत हाथ उठा लिया। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये काम सडन होता है और इससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट भी होती है, किसी बड़े डैमेज से आपको बचा सकती है। जैसे मैंने कहा, इस नेक पे पैर रखने से पहले आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा तो आपने हाथ हटा दिया, किसी डरावनी चीज को देख लिया तो आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया,
कोई इंसेक्ट आपकी आंख की तरफ आ जाता है, अचानक आपने हाथ लगा दिया या फिर आपने अपनी पलकें जल्दी से बंद कर ली, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और ये काफ़ी एडवांस होता है। जो ऑर्गेनिज्म जनरली जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो काफ़ी एडवांस होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो ब्रेन को छोड़ दें, क्या होगा, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, रेले नर्व, मोटर नर्व एंड मोटर ऑर्गन का जो ग्रुप होता है, सेट होता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क नर्व्स एंड रिसेप्टर्स एंड मोटर ऑर्गन का ग्रुप होता है जो रिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है जो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ब्रेन कम होता है, जिनके पास जो ब्रेन होता है ना, मतलब जो अपने दिमाग, जिनका ब्रेन उतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता, उनमें क्या होता है कि उनका रिफ्लेक्स एक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, बड़ी आसानी से। जैसे आपने कहा, जैसे बहुत सारे एनिमल हैं, उनका ब्रेन उतना एडवांस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कोई आहट सुननी होती है, जैसे आहट सुनी, उन्होंने तुरंत भागना शुरू कर दिया। तो उनका रिफ्लेक्स एक्शन इवन की मोर एडवांस देन ह्यूमन से भी ज़्यादा एडवांस उनके अंदर देखे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। और कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिले नर्व के बारे में अगर आपने पहली बार सुना है तो याद रखें, रिले नर्व कुछ और नहीं है, स्पाइनल कार्ड में पाई जाने वाली वो नर्व है जिसने सेंसरी नर्व से आने वाली इंफॉर्मेशन को किसमें ट्रांसमिट कर दिया, मोटर नर्व में कर दिया। वही काम पहले ब्रेन करता था, बट ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दैट विल टेक टाइम लेगा काम करने में। तो इसने रिले ने तुरंत ऐसे भेज दिया जिससे इंफॉर्मेशन तुरंत आपके मोटर ऑर्गन तक गई और मोटर ऑर्गन ने वहां पे या फिर आपकी वॉलंटरी मसल्स तक गई, वॉलंटरी मसल्स ने तुरंत एक्शन को परफॉर्म किया। आई होप कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया हुआ है इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में होगा तो मैंने कहा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने फीडबैक्स को भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।